जो हमारे अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं, जो हमें मिटाना चाहते हैं, जो दुनिया के अंदर शांति नहीं देखना चाहते, जो चाहते हैं कि पूरी दुनिया आतंकवाद की चपेट में आ जाए, पूरी दुनिया पे उनका कब्जा हो जाए, हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे पर उनका कब्जा हो जाए। मैं उनको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान के अंदर जो लादेन की बात करेगा वो लादेन की मौत मरेगा, किसी और मौत नहीं मरेगा। पूरी दुनिया आतंकवाद से पीड़ित है और केवल इस कारण से पीड़ित है, कुछ मुट्ठी भर लोग, कुछ थोड़े से लोग पूरी दुनिया को डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कश्मीर के अंदर जब आतंकवाद से लड़ रहे थे, वहां के हमारे गरीब कश्मीरी ब्राह्मण, वहां के हमारे सिख ब्राह्मण, हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा अगर कहीं सिख ब्राह्मण है, आपको ताज्जुब होगा, ब्राह्मण सिख भी होते हैं। और कश्मीर के अंदर रहने वाले सिख अधिकांश ब्राह्मण हैं। उनकी बहु बेटियों को अपमानित किया गया, उनके घरों को उजाड़ा गया, उनके घरों में आग लगाई गई, कश्मीर पूरी घाटी खाली करा ली गई और वहां के कश्मीरी पंडित, कश्मीरी सिख दिल्ली की सड़कों पर भीख मांग रहे थे। हिंदुस्तान में उनकी कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। और जब हमारे घरों में बम फूट रहे थे, उस समय हम आतंकवाद की बात करते थे तो यह अमेरिका हमसे कहता था कहां है आतंकवाद, किसने देखा आतंकवाद। लेकिन क्लिंटन के समय में जब वहां पर एक बम विस्फोट हुआ और उस विस्फोट के अंदर उनके 70 बच्चे मारे गए, क्लिंटन राष्ट्रपति अमेरिका का अपने बच्चों की लाशों को लेकर रोने लगा और कहने लगा ये क्या हो रहा है। उस दिन क्लिंटन को समझ में आया, अमेरिका को समझ में आया कि आतंकवाद क्या है। और जब 11 सितंबर की घटना हुई तो पूरी दुनिया दहल उठी। तब अमेरिका को, फ्रांस को, जर्मनी को, सबको समझ में आ गया हम तो 50-60 सालों से उस आतंकवाद से लड़ाई लड़ रहे हैं और उस आतंकवाद के चेहरे बदल रहे हैं और उस आतंकवाद के चेहरे बदलकर हिंदुस्तान को अल्पसंख्यक बनाने की साजिश हो रही है। जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया, हिंदुस्तान के लोगों ने पाकिस्तान नहीं बनाया, हिंदू सिखों ने पाकिस्तान नहीं बनाया। पाकिस्तान बनाने की मांग जिन लोगों ने की, उन्होंने कहा हम यहां नहीं रह सकते, हमें पाकिस्तान जाना चाहिए। हम उन लोगों से कहना चाहते, अगर जिसका अभी भी दिल यहां ना लगता हो, पाकिस्तान के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, वो जा सकते हैं। अगर हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान के संविधान को मानना होगा, यहां की आस्थाओं के साथ जुड़े रहना होगा। भाइयों, नौजवान साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके जो बैठे हुए बुजुर्ग जन हैं, ये अपने कंधों पे अपना सामान उठाकर पाकिस्तान से लेकर आए हैं। ये पेशावर से पैदल चलकर आए हैं, ये शेखुपुरा से पैदल चलकर आए हैं, ये कराची से बैलगाड़ियों पर बैठकर आए हैं, ये अपने परिवारों की लाशों को गिनकर हिंदुस्तान आए हैं। पाकिस्तान में अपने गुरुद्वारे और मंदिर छोड़कर आए हैं, अपनी अरबों रुपए की जमीनें छोड़कर आए हैं और पाकिस्तान बनकर खड़ा हो गया। और हम फिर पूरी दुनिया के अंदर हम सड़कों पर आकर खड़े हो गए। ये पाकिस्तान अगर बना, हमारी कमजोरी के कारण से बना और आज फिर अल्पसंख्यक बनाने की कोशिश हो रही है, साजिश की जा रही है। हमारे परिवार की बहु बेटियों को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश हो रही है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान चाहे मोहम्मद गौरी हो, मोहम्मद गजनवी हो, अब्दुल बिन कासिम हो, आलाउद्दीन खिलजी हो, हिंदुस्तान की जमीन पर जिसने भी घुसने की कोशिश की, उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा। वो यहां पर सफल नहीं हो सका है। लेकिन मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान जो अफगानिस्तान तक फैला था, हरि सिंह नलवा की तलवार काबुल तक चलती थी, उस तलवार को छोटा करने का काम जिन लोगों ने किया है, आज वो हिंदुस्तान को छोटा करना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान का फिर से बंटवारा करना चाहते। इसलिए इस बात की जरूरत है कि हम सारे लोग एकजुट होकर अपनी ताकत, अपने आप को पहचानें और अपनी पहचान की इस लड़ाई को लड़ें। और इस लड़ाई में नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं, ज्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है। आप आधुनिक बनो, मॉडल बनो, इस पर किसी को कोई एतराज नहीं है। आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, किसी को कोई एतराज नहीं है। आधुनिक शिक्षा प्राप्त करो, कोई एतराज नहीं है। लेकिन अपनी जमीन को पहचानो। हम उन महापुरुषों की संतान है, हम गुरु गोविंद सिंह की संतान है, हम राणा प्रताप की संतान है, हम बप्पा रावल की संतान है, हम शिवाजी की संतान है। जिस शिवाजी के दरबार में उनका सेनापति एक जगह से युद्ध में जीतकर
वहां से बहुत कुछ लाया और शिवाजी को समर्पित कर दिया। बोले महाराज एक चीज मैं और आपके लिए लाया हूं, और वो ऐसी खूबसूरत चीज है आपने कभी देखी नहीं होगी। महाराज को लगा कि पता नहीं क्या है। शिवाजी ने कहा पेश किया जाए। अचानक पर्दे हटे और उसमें एक सुंदर सी युवती उसमें प्रवेश करना चालू हुई। शिवाजी उठकर खड़े हो गए और उनकी भ्रुकुटी तन गई। उन्होंने अपने सेनापति से कहा कि ये महिला कौन है? बोले महाराज जिस हमने उस पर जमींदार पे कब्जा किया है, जिस नवाब पर हमने कब्जा किया उसको मार के भगाया है, ये उसकी बेटी है। शिवाजी की आंखें लाल हो गई। बोले शिवाजी को क्या तुम नहीं जानते? इसका नाम क्या है? बोले इसका नाम गौहर बानू है। बोले काश जितनी सुंदर ये है, अगर इतनी सुंदर मेरी माँ होती तो मैं कितना सुंदर होता। हम उस शिवाजी की संतानें हैं। हमने दूसरों की महिलाओं का सम्मान करना सीखा है। उसको सम्मान के साथ वापस भेजा गया और उस सेनापति को सजा देने का आदेश हुआ। हम उन महापुरुषों की संतान हैं जिन पर हमें गर्व करने की जरूरत है। हमें अपना इतिहास जानने की जरूरत है कि जिन लोगों ने दीवारों में चुनकर अपना सिर दे दिया, शरीर दे दिया, परिवार दे दिया, हम उनकी संतान है, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। इसलिए भाइयों और बहनों, जो लोग हिंदुस्तान में रह रहे, ये कोई अफगानिस्तान या काबुल से आए हुए लोग नहीं है, ये ईरान इराक से आए हुए लोग नहीं है, ये हमारे में ही लोग हैं जो डर गए, जो दब गए, जो कुचले हुए लोग थे, जो घबरा गए। उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिए। इनकी ताकत और हिम्मत को हम अच्छी तरह से जानते थे। जो हम हिम्मती लोग हैं, हम अपनी आस्थाओं पर खड़े हुए हैं और इस विश्वास के साथ इस लड़ाई को हम लोगों ने एक विचार के रूप में लोगों तक ले जाना है। नौजवानों से निवेदन करना चाहता हूं, घरों में इस विचार को घरों तक पहुंचाना है और जागरूक होना है। बाबा प्रताप जी के नेतृत्व में सभी खास तौर से नौजवानों से कहना चाहता हूं कि ये धार्मिक जुलूस है, ये किसी का प्रदर्शन नहीं है, ये धार्मिक जुलूस है। इसलिए इसमें मर्यादा पूरी चाहिए और ये सारा का सारा आंदोलन हम बाबा प्रताप जी के नेतृत्व में इसको लड़ रहे हैं। उनका आशीर्वाद रहा और ऐसे संत हैं जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र में लोगों के अंदर धर्म की अलख जगाई है। उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग यहां से चलेंगे और बोले सोनिहाल जयकारे बीज बजरंगी हर हर महादेव, इन दो नारों के साथ हम लोग चलेंगे। तीसरा नारा कोई नहीं लगाया जाएगा। इस दो नारों के साथ चलेंगे और धर्मशाला जाकर ये जुलूस जो है ये समाप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।